Good morning to all of you. This is Nagma, your educator, and welcome to the Sims official YouTube channel, students. हम अपना चैप्टर नंबर 8 डिस्कशन कर रहे थे, द फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड काइनेसियोलॉजी. वी हैव डिफाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड काइनेसियोलॉजी. हमने इसके मीनिंग देखे थे, डेफिनेशन देखा था. देन हमने प्रोसीड किया था द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम, टाइप्स ऑफ बोन्स. हमने अपना कंप्लीट कर लिया था. नाउ टुडे इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. हमारे जो हम जानते हैं दैट हमारे जो पूरा का पूरा हमारा स्केलेटल सिस्टम है, हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारे जो सपोर्टिव सिस्टम हम कह सकते हैं, हमारे मूवेबल जो हम मूव कर पाते हैं, हम कोई भी काम कर पाते हैं, बोन्स के थ्रू कर पाते हैं. ये पूरा का पूरा हमारे जो फ्रेमवर्क हमारी बॉडी का बनकर आता है बोन्स की वजह से होता है. ठीक है. इस डिफरेंट बोन्स कंटेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन देयर स्ट्रक्चर. अगर हम बात करें तो हमने टाइप्स ऑफ बोन्स देखा था, हमने कार्टिलेज देखा था कि कार्टिलेज क्या होता है, जॉइंट्स क्या होता है, फंक्शन स्केलेटल सिस्टम के देखिए हाउ डिड प्रोवाइड द सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट इन आवर बॉडी एंड मिनरल एंड ग्रोथ फैक्टर स्टोरेज कैसे करता है. Today we will start the types of joints. You can see here the fibrous or fixed or immovable joint. Number one, it is also known as a fibrous or synarthrosis joint. They are fixed joint at which there is no movement. इसके नाम से ही पता चला immovable मीन्स इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, इसको मूव नहीं करा सकते हैं. ये क्या होंगे, ये फिक्स्ड जो जॉइंट होंगे हमारे. द आर्टिकुलर सर्फेसिस आर जॉइंड बाय टफ फाइब्रस टिश्यू. जो हमारे आर्टिकुलर सरफेस होती है वो हमारे टफ फाइब्रस टिश्यू से जॉइंट होती है. Often the edge of bones are devoted into one another as in the sutures of the skulls. अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, एन एग्जाम्पल इज द जॉइंट्स बिटवीन द डिफरेंट बोन्स ऑफ द स्कल. अगर हम स्कल का एग्जाम्पल देखें, अपने सर के ऊपर जो हमारा ये अगर हेड का एग्जाम्पल देखें, हम इनसाइड द स्किन अगर हम देखें, हमारे इनसाइड द हेयर जो हमारे स्कल्स में जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, हमारे फाइब्रस और फिक्स्ड होते हैं और इमूवेबल होते हैं. आप अपने स्कल्स को कहीं पर मूवेबल नहीं करा सकते, मूव नहीं करा सकते. The second we have the slightly movable joint, जो कम मतलब मूवेबल होंगे बट थोड़े से होंगे, ज्यादा नहीं होंगे. लाइक नॉट आवर हैंड. हमारा हैंड क्या पूरा का पूरा मूव हो जाता है, हमारे हैंड की तरह नहीं होंगे. हमारे जो हम बॉडी पार्ट्स, अगर दूसरे बॉडी पार्ट्स की बात करें तो उसकी तरह पूरे के पूरे मूवेबल नहीं होंगे, स्लाइटली मूवेबल होंगे. सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ कार्टिलेजिनस और एम्फीथोरस जॉइंट. दे आर जॉइंट्स इन द विच स्लाइड मूवमेंट इज पॉसिबल. ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जहां पर स्लाइड मूवमेंट होता है बोन्स में. A pad of cartilage lies between the bone surface and there is fibrous capsule to hold the bone and cartilage. इसमें fibrous capsule होगा किस चीज को होल्ड करने के लिए, हमारे bone and cartilage को. The cartilages of such joints are also act as shock absorbers. For example, the invertebral disc between the bodies of vertebra. Okay, so where the cartilage is strengthened by extra collagen fiber, therefore there is a small amount of movement permitted at these joints which are separated by cartilage, such as in the joints between the vertebrae. जो हमारे अगर हम vertebrae की बात करें, हम अगर अपने जो हमारे सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो उसमें हमारा जो ये स्लाइटली मूवेबल होता है हमारा. ठीक है, तो इसमें जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारा वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं. द सेकेंड वी हैव, इसके टाइप्स हैं हमारे सब टाइप्स. अगर हम बात करें फर्स्ट, सिम्फाइसिस. इन दिस जॉइंट द एडजॉइनिंग बोनी सरफेस आर कनेक्टेड बाय ईच अदर. जो हमारे बोनी सरफेस अगर हम बात करें, एग्जाम्पल देखें इसका, तो बिटवीन बॉडीज ऑफ वर्टिब्राई, जो हमारी वर्टिब्राई की बॉडी हो गई, वर्टिब्रा की उनके बीच जो हमारा होता है सिम्फाइसिस जॉइंट प्रेजेंट होता है. द सेकंड वन वी हैव द सिंडेस्मोसिस जॉइंट. बोन्स आर फार अवे एंड स्पेस इज कनेक्टेड बाय लिगामेंट. बोन्स क्या होते हैं, मतलब कनेक्ट किससे करती हैं, बोन्स हमारी लिगामेंट से कनेक्ट करती हैं. एज एन एग्जांपल वी हैव द बिटवीन लोअर एंड्स ऑफ द टीबिया एंड फिबुला. हमने टीबिया एंड फिबुला देखा था अपने हैंड्स की, जो हमने कौन सी बोन्स में देखा था, हमने अपने लेग्स की जॉइंट्स में देखा था कि टीबिया फिबुला हमारा जो लोअर एंड्स होती हैं हमारी, उससे वो कौन से जॉइंट से कनेक्टेड होती है, हमारे सिंडेस्मोसिस जॉइंट से कनेक्टेड होती है. द थर्ड वी हैव द फ्री मूवेबल जॉइंट्स. It is also known as a synovial or diarthrosis joint. These contain synovial fluid. इसके नाम से ही पता चल रहा है फ्रीली है. और ये जो हमारे बात करेंगे हम इसके, तो ये साइनोवियल फ्लूइड कंटेन करते हैं इनसाइड साइनोवियल मेम्ब्रेन. साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा विच सराउंड्स द जॉइंट, जो जॉइंट्स के चारों ओर होगा. ठीक है, एज एन एग्जांपल इज द नी जॉइंट. हमारा जो घुटने का जॉइंट होता है, ठीक है, हमारा साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसमें.
मेम्ब्रेन में, और जो क्या 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 करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, आप जानते ही होंगे, ठीक है। सो द एंड एल्बो जॉइंट एंड द हिप जॉइंट, हमारे अगर हम बात करें तो ये हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कहलाए जाएंगे, ठीक है। द फोर्थ भी इसके हमारे सब टाइप्स हैं, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, these type of joints allow freedom of movement in all direction which is his hip joint and the shoulder joint। अगर हम अपने शोल्डर जॉइंट की बात करें तो हम देखते हैं कि हम इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं, तो ये क्या है, हमारे फ्री मूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है। द सेकंड वी हैव द हिंज जॉइंट, सच टाइप ऑफ जॉइंट मेकिंग अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन, जो हमारे हिंज जॉइंट होते हैं वो एक ही मूवमेंट, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करते हैं। एज एन एग्जाम्पल आर एल्बो जॉइंट्स, ठीक है। एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट, जो हमारे सिर्फ एक ही मूवमेंट में, अगर हम हैंड्स को यूज करेंगे पीछे की तरफ हम मूव करेंगे नहीं हो सकता, आगे की तरफ मूव करेंगे तो एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसका थ्री सब टाइप्स है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट, दीज टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ फॉर ग्लाइडिंग मूवमेंट सच एज इंटरकार्पल एंड इंटरटार्सल, जो हमारे कार्पल एंड टार्सल्स की हमने बात की थी, कार्पल हमारे हैंड्स में एंड टार्सल्स हमारे फीट में, तो वो फीट में वो हमारे कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पर ग्लाइडिंग जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द fourth we have the condyloid joint, these type of joint allow movement into directions such as palmar flexation, dorsiflexation, ulnar deviation and radial deviation of the wrist joint, जो हमारे wrist पे joint की बात होगी, deviation की बात होगी तो हमारा वहां पर condyloid joints present होता है। The fifth we have the pivot joint, it acts like a pivot example at the atlas which allow us turn or our head sidewise, जो हमारे head को sidewise turn करने के लिए और right and left करने के लिए हमारा जो joint present होगा वो pivot joint present होगा यहाँ पर, ठीक है। Now we have the properties and functions of muscles, मसल्स क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी में। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मसल, ऑल मसल टाइप शेयर द फॉलोइंग यूनिक प्रॉपर्टीज दैट अलाउ देम टू फंक्शन प्रॉपर्ली, हर एक मसल का एक यूनिक प्रॉपर्टी होगी जो उसको फंक्शन करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जरूरी होती है, ठीक है। द फर्स्ट वी हैव द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टिश्यू टू शॉर्टन एंड कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली, ये हमारी किस चीज को शो करती है, मसल्स की शॉर्टन एंड कॉन्ट्रैक्ट करने को जल्दी फोर्सफुली को शो करती है। वंस द मसल हैव रिसीव्ड स्टिमुलेशन, जब हमारी कोई भी मसल स्टिमुलेशन को रिसीव करती है, द मसल इज कैपेबल ऑफ एक्टिवली शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्टिंग टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, कोई भी स्टिमुलेशन आया हमारे माइंड ने, कोई भी स्टिमुलेशन हमारे माइंड तक, माइंड से हमें महसूस हुआ, हमारे नर्व से, न्यूरॉन से हमारे होता हुआ हमारी मसल्स तक आया और मसल ने फौरन ही उस पर क्या करा, एक्शन करा, तो हमारे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हमारी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोई भी अगर स्टिमुलेशन लाइक अगर कोई भी आपके हाथ को चाय के कप में, गर्म चाय के कप में डिप करे तो क्या होता है कि माइंड तक फॉरेन इन्फॉर्मेशन पहुंचता है, माइंड क्या करता है, उसको कमांड करता है हमारे न्यूरॉन से, हमारे फिर बॉडी में पूरे में क्या आता है, एक कमांड आती है एंड हमारी हाथ को क्या करता है, फॉरन से पहले ही हमारे हाथ को वहां से हटा लेता है। ये इतना छोटे ड्यूरेशन का टाइम होता है, ये इतना छोटे ड्यूरेशन में ये सारा प्रोसेस हो जाता है, तो फॉरन हमारी मसल्स क्या कर रही, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रही। तो पर्टिकुलर कोई भी टास्क करने के लिए हमारी मसल्स जो भी टास्क कर रही हैं, हमारी शॉर्टनिंग हो रही है या कॉन्ट्रेक्टाइल हो रही है, तो हमारे स्टिमुलेशन के रिसीविंग के बाद ही हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमारी मसल की जो होती है, मसल टिश्यू की हमारी शॉर्टन एंड कॉन्ट्रैक्ट करने की, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट या शॉर्टन करने की एक एबिलिटी होती है, ठीक है। अगर हम सेकेंड वन की बात करें, सेकेंड वी हैव द एक्साइटेबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल टिश्यू टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस with the application of force muscle can be stretched without damage। हमारी ये क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी में क्या होता है कि मसल टिश्यू को फौरन ही मतलब क्या करता है, जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल आपने बहुत अच्छे से बात जानते होंगे, आपने नर्वस टिश्यू में पढ़ा होगा इसका, तो वो क्या करता है, किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है फिर उस फोर्सफुली वो भी, ठीक है, बिना मसल्स को, किसी भी मसल्स को डैमेज किए हुए। ये हमारी एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट वी हैव द एक्सटेंसिबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल टिश्यू ऑफ मसल टू स्ट्रेच और गेट लॉन्गर। ये कोई भी मसल की, एक मसल टिश्यू की हमारी प्रॉपर्टी होती है, जो उसकी एबिलिटी होती है कि वो स्ट्रेच कर ले मसल्स को और लॉन्गर कर ले, विदाउट मसल कैन बी स्ट्रेच टू इट्स नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ एंड बियॉन्ड टू अ लिमिटेड डिग्री। जब भी आप देखते होंगे
कि हम योगा में मोस्टली अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो क्या होता है कि हैंड्स को स्ट्रेच करना, लेग्स को स्ट्रेच करना, कि उसकी बियॉन्ड द लिमिट, उसकी जितनी लिमिट नहीं है उससे ज्यादा उसको स्ट्रेच करना विदाउट हार्मिंग द मसल्स, विदाउट डैमेजिंग द मसल्स। ठीक है। नाउ फोर्थ वन वी हैव द इलास्टिसिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल टिश्यू टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। ये क्या होती है इलास्टिसिटी, कि मसल टिश्यू जो अपनी ओरिजिनल शेप में था वापस आ जाए। व्हेनेवर अ मसल हैज बीन शॉर्टन और लेंथन, मतलब या तो वो शॉर्टन पोजीशन में हो या लेंथन पोजीशन में हो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा से ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। इट हैज द एबिलिटी टू रिटर्न इट्स रेस्टिंग शेप एंड लेंथ। ये अपने दोबारा से रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग शेप में या लेंथ में आ जाए। ये हमारी जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो हमारे इलास्टिसिटी कहलाती है मसल टिश्यू की। नाउ द फंक्शंस, function of muscles, we can, the muscular system of a human body is composed of smooth cardiac and skeletal muscle। हमने शुरू में ही देखा था कि हमारे जो ह्यूमन का स्केलेटन है हमारी बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ मसल देखने को मिलती है, स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल इज फाउंड इन योर ब्लड वेसल। हमारी स्मूथ मसल हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है, आईज में, हेयर्स में, फॉलिकल्स में, एंड द वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और किसकी वॉल्स में, हमारी हॉलो ऑर्गन लाइक हमारे स्टमक हो गया, हमारे इंटेस्टाइन हो गया, उसके हमारे अगर हम बात करें वॉल्स पे, या हम ब्लड वेसल्स या आईज या हेयर या फॉलिकल्स की बात करें तो हमें वहां पर स्मूथ टाइप ऑफ मसल हमें देखने को मिलता है। द कार्डियक मसल इज द मसल ऑफ योर हार्ट। हमारे जो हार्ट की मसल होती है वो हमारी कार्डियक मसल होती है, नाम से ही पता चल रहा है। and contract involuntarily. Okay, the skeletal muscles are the primary responsible for moving the body voluntarily or by reflex। जो हमारी skeletal muscles होती है वही एक primary basis पे responsible होती है moving के लिए voluntarily और reflex। overall the main functions are, हमारे जो muscle के function है वो बहुत सारे। the first we have the protection। the muscles of your lower back and abdominal muscle have to protect your vital organs, and big muscle protect your bone also, like ग्लूटियस मसल्स प्रोटेक्ट योर हिप बोन एंड जॉइंट्स। हमारे प्रोटेक्शन में हमारे डिफरेंट मसल डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट पार्ट्स को क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। पंप्स ब्लड। हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग ब्लड बैक फ्रॉम योर मसल्स। हमारा जो हार्ट होता है वो हार्ट के पास दोबारा अगर जो वो ब्लड सर्कुलेट वो कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है बॉडी में, और दोबारा से जो हमारा इम्प्योर ब्लड जो हमारा ब्लड रिसीव कर रहा है हमारा हार्ट, तो वो कैसे थ्रू कर रहा है, हमारे मसल्स के थ्रू कर रहा है, पंपिंग इट इनटू योर लंग्स, रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम द लंग्स, देन पंपिंग इट इन आउट इनटू योर आर्टरीज टू सप्लाई योर इंटायर द बॉडी। मतलब क्या कि हार्ट का फंक्शन जो हमारा पंप करता है ब्लड को कहाँ पर, लंग्स में, फिर रिसीव करता है ब्लड को फिर दोबारा से लंग में, एंड देन पंप करता है कहाँ से, आर्टरीज से सप्लाई करता है पूरे के पूरे बॉडी में। तो ये हमारा मसल्स के थ्रू हो रहा है, कार्डियक मसल्स में काम कर रही है हमारी। तो सेकंड थर्ड वी हैव द क्रिएट मूवमेंट। The main function of skeletal muscle is to produce voluntary gross and fine movement. It includes running, walking, playing, supports, typing, writing and talking etc. जो हमारा मूवमेंट होता है हमारा बहुत सारे हमने यहाँ पर देख लिए वॉलंटरी जो ग्रॉस फाइन मूवमेंट से हमारे रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, प्लेइंग स्पोर्ट्स हो गया हमारा, टाइपिंग हो गया, राइटिंग हो गया, टॉकिंग हो गया हमारा, ये हमारा मूवमेंट को क्रिएट करने में हेल्पफुल होता है। हेल्प्स इन डाइजेशन। द स्मूथ मसल ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन वर्क टू प्रोसेस द टू फूड यू ईट। हमारा जो फूड हम खाते हैं उसको प्रोसेस में लाने के लिए जो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा, हेल्प करता है डाइजेशन की प्रोसेस में हमारी ये वाली मसल्स। द इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। हमारा जो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है स्टमक का, इंटेस्टाइन का, डाइजेशन में, एंड इन मूविंग द फूड अलोंग डाइजेशन ट्रैक, जो हमारा फूड अंदर जा रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू, तो उसमें भी हमारे क्या है ये वाली मसल्स हेल्पफुल है। अल्टीमेटली डायरेक्टिंग इनडाइजेस्टिबल सब्सटेंस टू रेक्टम, और जो हमारे डाइजेस्टिबल सब्सटेंस है उन्हें रेक्टम तक पहुंचाने में। ठीक है। हीट जनरेशन। Skeletal muscle release heat when they work to prevent overheating. The body gives off heat through the skin and gland in the skin produce sweat. ये हीट को जनरेट कर, जो हमारी बॉडी में अगर ओवर हीट हो रही है हमारी बॉडी, तो स्केलेटल मसल क्या करती है, रिलीज कर देती है उस हीट को, बाहर निकाल देती है। When हम जब कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी वार्म अप हो जाती है, हमें बहुत सारा स्वेट आने लगता है। तो ये इसीलिए आता है जो हमारी बॉडी वार्म अप हो रही है उस चीज को मेंटेन करने के लिए, उस चीज को हमारा स्टेबिलिटी में लाने के लिए। ठीक है। मसल टोन। So skeletal muscles are not fully relaxed as they always remain slightly tense। जो हमारी skeletal muscle है वो हमेशा रिलैक्स कंडीशन में नहीं रहती। These tension of muscle makes the muscle ready for action। ये muscle tension जो होता है मसल्स को हमेशा एक्शन के लिए रेडी करने के लिए रेडी होता है। Example, skeletal muscle tone helps to keep the torso and head erect when walking, sitting or standing। ठीक है। The human body sends nerve impulses automatically to maintain the muscle tone। हमारी जो ह्यूमन बॉडी ये नर्व इम्पल्सेस भेजती है हमारे, देखो कोई भी बच्चों हम काम करते हैं तो हमारी ब्रेन तक पहले इंफॉर्मेशन जाता है, ब्रेन हमारा उसको कमांड करता है एंड हमारा नर्व इम्पल्सेस भेजता है।
फिर हम कोई काम करते हैं, फिर ही हम कोई मूवमेंट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन वी हैव द ब्लड फ्लो। द ब्लड मूव्स थ्रू आउट द बॉडी बाय द कार्डियक मसल। जो हमारा ब्लड है वो मूव करता है पूरा बॉडी में हमारा कार्डियक मसल्स के थ्रू। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट बीट एट द पेस ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू आउट द बॉडी। जो हमारा हार्ट बीट हार्ट कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारा ब्लड फ्लो को जो हमारी बॉडी में होता है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। सो नाउ वी हैव डन विद दिस टुडेज क्लास. In the next lecture we will start the function and structure of respiratory system and circulatory system. Okay, so till then if you have any doubt, any query, just ask me. And thank you so much for the today's video.